एक औरत रात को जो कि लगभग 2 बजे वह अपने घर से अचानक शौच के लिए निकलती है। और वह जब निकलती है तो यह बात उसके पति को भी पता नहीं होता है। और वह उठ के जब जाती है, वो बगल में एक खेत होता है, उसी खेत में जाती है। तो जाते वक्त वहाँ पर देख के वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी होती है और वहाँ पर वह चौंक सी जाती है और वह चिल्लाती हुई घर की तरफ भागने लगती है। और वह अपने पति के पास आती है और वह बोलती है कि वहाँ पर उसके पति की लाश पड़ी हुई है। तो वहाँ तो वो लोग समझ नहीं पाते किसके पति की लाश पड़ी है। तो वहाँ से लोग वो भागते हुए जाते हैं। तो वहाँ पर जब लोग इकट्ठा होते तो वहाँ पर वो औरत इकट्ठा हो जाती है और वो औरत निकल के बाहर आती है और कहती है कि यह तो मेरे पति हैं। और यहाँ से लोग जो कि चिल्लाने भी लगते हैं क्योंकि उसमें हल्ला तल्ला सब होने लगता है। और जब यह मामला जो कि वहाँ पर जब पुलिस आती है तो इस चीज़ की जब जांच करती है दोस्तों, तो यह जो घटना सबके सामने आती है, इस घटना की सच्चाई सुनने के बाद जो कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आखिर यह हो कैसे सकता है, लोग अपने साथ यह कैसे विश्वासघात कर सकते हैं। तो इस घटना की जो सच्चाई जानने के लिए दोस्तों आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है जो कि मध्य प्रदेश के जिला लगता है भिंड के, उसी भिंड जिले के जो कि थाना पड़ता है गोरमी थाना, और उसी में जो गाँव लगता है सिकरौधा गाँव, जो कि उसी सिकरौधा गांव में जो कि एक किरण पाल का एक 35 साल का एक व्यक्ति था और उसकी जो पत्नी थी उसकी नाम रामकली थी, जो 34 से 32 साल की उम्र की थी। और उसके जो कि पत्नी के 4 बच्चे थे। और जो वो लाश मिली थी और जो औरत चिल्ला रही थी उसका नाम जो कि था रामकली, और उसके वह जो पति था वह उसका पति का नाम था किरण पाल, जो कि वह 35 साल का वह व्यक्ति जो डेड बॉडी मिला था खेत में, वह उसी व्यक्ति का डेड बॉडी था। तो वहाँ पर जब लोग हल्ला करते हैं तो वहाँ पर जब पुलिस पहुँचती है और उससे जो कि रामकली जो मौजूद होती है रोने लगती है, उससे पूछा जाता है कि यह तुम्हारा पति का यहाँ शरीर कैसे पड़ा है, तो वह कुछ बता नहीं पाती, ना ही बोल पाती, वह सिर्फ रोते लगती है। तो जब यह मामला शांत होने लगता है तो पुलिस उससे जब पूछती है कि आखिर तुम्हारी पति की मृत्यु कैसे हुई, तो या तो रामकली कहती है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। जब हम लोग सो रहे थे रात में, जो कि 14 नवंबर 2022 की बात है, जब वह 14 नवंबर को रात के पहले ही वह लोग सो रहे थे, तो उसी समय वह रात में गायब हो गए थे और वह बिना बताए वह चले गए थे, जिससे इस चीज़ की भनक किसी को भी नहीं थी और ना उसके घर वाले ना आस पड़ोस के किसी की नहीं थी। और जब यह लाश मिलती है उसकी जो कि रामकली को, तो यह देख के भी चौंक सी जाती है कि आखिर यह चले गए, बिना बताए चले कहाँ गए थे। और वह जो कि यह सब मामला सुनने के बाद पुलिस भी हैरान रह जाती है। और वह जब रामकली से पूछती है क्या इनके पास कोई मोबाइल नंबर है, तो रामकली कहती नहीं, इनके पास कोई मोबाइल नंबर नहीं है, ना ही ये मोबाइल नंबर हमारे घर में सिर्फ एक ही है, उसी से हम लोग सब बात करते हैं और यह ड्यूटी भी जाते हैं। तो इसी चीज़ के लिए वह जो कि रामकली उनसे बताती है। यह सब मामला सुनने के बाद पुलिस भी हैरान रह जाती है कि इस मामले की जांच कैसे करेंगे। तो वहाँ जब पुलिस जो कि वहाँ के लोगों से भी पूछताछ करना शुरू कर देती है, तो गांव में से एक व्यक्ति से पुलिस पूछती है कि जो कि क्या इनके बारे में आपको कुछ मालूम है। तो वह व्यक्ति कहता हाँ मुझे मालूम है, यहाँ के जो कि आज से 6 महीना पहले यहाँ का एक लड़का जो कि राजू नाम का एक लड़का है जो कि 20 साल का है, वह उसी जो कि रामकली से उसका चक्कर चल रहा था। आज से कुछ महीने पहले वह रामकली को लेकर यहाँ से फरार हो गया था और दोनों भाग गए थे, लेकिन कुछ दिन बाद ही वापस आ गए थे। तो इस मामले सुनने के बाद पुलिस को रामकली पे ज़्यादा शक हो जाता है, क्योंकि हो सकता है रामकली जो कि अपने पति का कातिल हो सकती है। तो इस मामले की जांच करने के लिए पुलिस रामकली को फिर जो कि बुलाती है, वहाँ के जो कि गोरमी जो कि थाना लगता है उसी थाने में बुलाती है और रामकली आती है। और वहाँ पर जब आती है ना, तो वह बताती है कि साहब जब हम सो रहे थे तो इस हमारे पति चले गए थे, या और हाँ यह सच है कि हम जो कि वहाँ के राजू के लड़के के साथ फरार हो गए थे कुछ दिन, और लेकिन वहाँ जो कि हमारे पति हमको ढूंढ लाए थे और हम वापस आ गए थे, लेकिन हम अपने पति की हत्या नहीं की है। तो इस चीज़ की पुलिस कहती है आखिर यह माजरा क्या है, क्योंकि पुलिस को विश्वास होता है कि इस मामले में ऐसा ही कांड ज़्यादातर होते हैं। तो वह उस समय तो रामकली चली आती है और जब ढूंढना शुरू करती है, और रामकली की जो मोबाइल नंबर होती है उसकी पुलिस जो CDR निकाल लेती है, और उस CDR में और यह पता चलता है कि 13 नवंबर को रात में जो कि रामकली राजू से बार बार बात किया करती थी, और जब राजू से जो कि बात किया करती थी उसमें एक नंबर और निकल के आता है, जिसमें कि वहाँ का वीर सिंह नाम का एक व्यक्ति का नंबर था, जो कि वह राजू का चाचा ही था, जिसकी उम्र था 40 साल। और वह जो कि वीर सिंह इस नंबर पे बात किया था, कुछ ही देर बात किया था, लगभग 3 से 4 मिनट बात किया था। इस चीज़ की भनक जब पुलिस को लगती है पूरी तरह से, तो पुलिस भी हैरान और परेशान हो जाती है।
और उस मामले की जांच करने के लिए पुलिस पूरी CTTR की कापी लेकर उस जो कि रामकली के पास ही घर में पहुंचती है। और वहां पहुंचने के बाद कि CDR की पूरी जो कि कॉपी थी वह रामकली को थमा देती है, कहती है या देखो तुम्हारे सामने यह सच्चाई है, या जो कि तुमने जो कि 13 नवंबर को रात में तुमने जो कि पहले राजू से कुछ देर बात किया, इसके बाद जो कि फिर वहाँ के वीर सिंह के उसके चाचा से बात किया है। तो यह सब जब उसके पास रखती है पुलिस है, तो वह जो कि रामकली भी हैरान और परेशान हो जाती है कि आखिर हम करें तो करें क्या। तो जिससे रामकली मजबूर हो जाती है सच्चाई कबूलने के लिए। वह बताने लगती है कि आज से जो कि 9 साल पहले हमारी शादी किरण पाल के नाम से जो कि यह व्यक्ति से हुआ था, जो कि हमारा पति था, और उसके साथ हम बहुत अच्छे से रहते थे। फिर हमारे जो कि और हमारा सपना था कि हम घर में आएंगे और जो कि हम पढ़ी लिखी भी हैं और ऐसे जो कि अच्छे से नौकरी करेंगे और हमारा पति नौकरी करेगा जिससे हमारा घर अच्छे से बनेगा। हमारे ख्वाब बहुत ऊंचे थे। और जब हमारा पति ज़िंदगी ऐसे ही चल रहा था तो हमारे जो कि 4 बच्चे हुए, और 4 बच्चे होने के बाद कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, हंसते खेलते परिवार था। लेकिन जो कि हमारे पति धीरे धीरे शराब पीने लगे, और जब शराब पी के घर आने लगे तो हमें इस चीज़ से हमें विश्वास उठ गया कि हमारा सपना अब ज़िंदगी में कभी पूरा होगा। तो इस चीज़ से वह जो कि किरण पाल को यह विश्वास हो जाता है कि हमारी ज़िंदगी अब नहीं चलेगी। लेकिन वह जो कि किरण पाल की वजह से ज़िंदगी अब अच्छी नहीं चलेगी, रामकली सोचती है। फिर जो कि वह जो कि किरण पाल जो कि वहाँ के गांव के एक व्यक्ति जो कि वह वीर सिंह के साथ भी वह शराब पीने लगता है मिलके, और वीर सिंह के साथ शराब पीने की वजह से वह घर लेकर वीर सिंह को वह लेकर आता है। और जब वह शराब पीने बैठता है तो वह रामकली को वह लखने लगता है। और रामकली इतनी सुंदर थी, इतनी खूबसूरत थी कि वह लखने की वजह ही उसकी नज़र कहीं हटता ही नहीं था। फिर वह सोचता था कि रामकली के साथ क्या मैं एक दिन संबंध बना पाऊंगा। इसी चीज़ के बाद सोच के वह जो कि उसके घर बार बार दिन में कई बार वह आता था, और वह जो कि वह किरण पाल के साथ शराब पीता था। जिससे एक दिन वह अपनी मन की बात वह रामकली से जाकर जो कि एक ही कोने में जाकर वह बोलने लगा, जिससे रामकली उसी समय गुस्सा हो गई। बोली तुम क्या कह रहे हो, यह हमारे बीच नहीं हो सकता। कहाँ तुम्हारे जो कि तुम 40 साल के हो और तुम जो कि एक मुजरिम हो, तुम अभी अपनी पत्नी को मार के जो कि सज़ा काट के आए हो, हम तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकते। तो वहाँ से वीर सिंह तो उसी समय भाग जाता है और उसका वो विश्वास भी टूट जाता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। लेकिन जब कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता है ज़िंदगी में, तो उसके साथ जो कि वीर सिंह का जो कि उसका भांजा होता है, उसका भांजा जो कि राजू वह 20 साल का था, वह भी आने लगता है। और वह जब आने लगता है तो उसी जो कि रामकली से वह भी उसकी नज़र मिलने लगती है। वह रामकली को देखकर खूबसूरती पर उसकी मोह जाता है, और वह जो कि राजू भी इतनी खूबसूरत होता है जिससे रामकली भी उसको राजू को देख के मोह जाती है। फिर दोनों में ऐसे ही जो कि नज़रें मिलती रहती हैं और उनमें बातें हुआ करती हैं, और बातें हुआ करती उनमें जो कि प्यार भरी बातें होती हैं, और उनमें धीरे धीरे मोहब्बत हो गई ज़्यादा, और जिससे उनमें पति पत्नी का रिश्ता भी हो गया। और जब पति पत्नी का रिश्ता होने लगा इनमें, तो कई दिन तक यह चलता रहा, और यह जो कि इनमें चलता ही रहता है। फिर दोनों जो कि उसी समय रामकली एक दिन राजू से बोलती हैं क्यों ना हम जो कि भाग चलें। तो वह दोनों प्लान बनाते हैं, वहाँ से वो भाग जाते हैं। लेकिन इस चीज़ की जब भनक लगती है किरण पाल को, तो वह ढूंढने निकल जाता है। वह जल्द ही ढूंढ के वह दोनों को ले आता है। फिर अपनी पत्नी को समझाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो वह बताती है नहीं हमारे ऐसा ही हो गया। तो यह सब मामला सुलझ जाता है और यह रहने लगती है, और वह बोलती है कि आज के बाद हमारे घर राजू कभी नहीं आएगा और ना ही उसका चाचा आएगा। दोनों को मना कर दे, दोनों जो कि नहीं आते हैं। लेकिन वह जो कि रामकली फ़ोन करती है राजू के पास और उससे बोलती है कि हमारा मामला बिगड़ गया, अब क्या होगा। तो वह जो कि उसी समय राजू से रामकली जो कि बोलती है कि क्यों ना हमारे पति को अपने रास्ते से हटा दिया जाए तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन रामकली यह बात उससे मनवाती रही, लेकिन राजू मानने वाला नहीं था, कहता था वह हम नहीं करेंगे, यह हमारे बस की बात नहीं है। तो यह इस चीज़ को सोचने के लिए वह जो कि तुरंत वहाँ पर जो कि फ़ोन लगा देती है वीर सिंह के पास, और उससे बोलती है अगर तुम हमारे पति को हमारे रास्ते से हटा देते हो तो हम तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो वह समय वीर सिंह भी खुश हो जाता है, क्योंकि वह सोचता था कि हमारे साथ जो कि रामकली को अपने पास हम कब रख लेंगे, कब उसके साथ हम रहने के लिए राज़ी हो जाएंगे, वह हमारे साथ संबंध बनाएगी। तो वह बहुत खुश होता है। वह तुरंत ही भागता हुआ रामकली के घर पर आता है, और रामकली सारा व्यवस्था करके रखती है। और वह नशे के गोली में रामकली जो कि किरण पाल को दूध चा में मिला कर गोली दे देती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। और उसी समय रामकली और राजू जो कि रामकली और वीर सिंह मिल के दोनों जो कि किरण पाल को उसी समय वाटों से मार के उसकी हत्या कर देते हैं। और जब वह जो कि रात ज़्यादा हो जाता, लगभग 1:30 बजे का वक्त हो जाता है,
और वह जो कि 14 नवंबर की रात को वह जब घर में कोई नहीं होता तो उसी समय लाश को घसीटती हुई वह दोनों ले जाते हैं खेत की तरफ। और खेत में जब ले जाते हैं तो वहाँ से एक औरत शौच के लिए आती है। वह औरत निकलती है तो वो लोग छोड़ के भाग जाते हैं। इसी वजह से कि हम पकड़े नहीं जाए, वो भागते हैं तो वह औरत की सारी सच्चाई वह सामने आ जाती है। और जिससे यह मामला सब सुनने के बाद फिर यह कांड होता है दोस्तों। और इस घटना की सारी सच्चाई सुनने के बाद जो कि वीर सिंह और वहाँ पर भी था उसका जो कि और राजू भी था, और जो कि सब लोग की सच्चाई सुनने के बाद तीनों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उन लोगों को दोस्तों जेल भेज देती है। दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो भी कहना चाहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आपको इस घटना से क्या सीख मिली और इन तीनों को क्या सजा होनी चाहिए, इसमें किसकी गलती थी और किसकी वजह से यह घटना हुआ, जो भी कहना चाहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।